प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं? विज्ञान विषय का अध्ययन आप लोग कर रहे हैं वीडियोस के माध्यम से, और मैं ये क्लासेस आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं वीडियो के माध्यम से। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के विज्ञान विषय की इस श्रृंखला में इस समय आप जो पाठ पढ़ रहे हैं वो है पाठ 2, और पाठ 2 में अम्ल, क्षार और लवण ये आपने पढ़ा है। और लवण की इस श्रृंखला में जो आप आज पढ़ रहे हैं वो हम लवण लेकर के आए हैं धावन सोडा या धोने का सोडा। धावन सोडा या धोने का सोडा। इससे पहले आपने कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इनको भी अच्छी तरह से पढ़ा है। तो बच्चों आज हम इसको पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? धावन सोडा। तो कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और अच्छी तरह से तैयार हो जाइए भाई। कॉपी पेंसिल लेकर के इसको बस साथ साथ हम उसको लिख भी लें। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख भी सकते हैं अच्छे से, और ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए। आज आपका ये टॉपिक धावन सोडा का जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर होने वाला है। एक एक रिएक्शन क्लियर होने वाली है इसमें कि किस तरह से रासायनिक समीकरण इसमें है, किस प्रकार से धावन सोडा का निर्माण होता है और किस प्रकार से उसकी रासायनिक गुण क्या है, उसके भौतिक गुण क्या है, इसके उपयोग क्या है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आपको यहाँ बताएंगे। तो हम समय नष्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत जल्दी ही स्टार्ट करते हैं। धावन सोडा कैसे बनता है, और इससे पहले हम ये जानें कि धावन सोडा का सूत्र क्या है। तो देखिए बोर्ड पर हमने आपको लिखा हुआ है कि धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये एक बड़ा नाम है। क्या बड़ा नाम है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये एक बड़ा नाम है। तो हम इसको कैसे याद रखें, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए कि Na2CO3 ये आपका सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। क्यों? Na सोडियम इंडिकेट कर रहा है और CO3 कार्बोनेट मूलक है। CO3 किसका सूत्र है? कार्बोनेट मूलक का। तो ये Na2 और CO3 मिलकर के क्या बना रहा है? सोडियम कार्बोनेट। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसके साथ इसमें लगा हुआ 10H2O, यानी जल की कुछ मात्रा इसमें है। तो सोडियम कार्बोनेट जो मिलता है वो क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है, और उस क्रिस्टल फॉर्म में थोड़ा सा जल होता है। इसीलिए क्रिस्टल फॉर्म में जो सोडियम कार्बोनेट है उसका जो पूरा सूत्र बन जाता है होता है Na2CO3 10H2O। और अगर उसका विस्तृत रूप से पूरा नाम लिखेंगे क्रिस्टल फॉर्म के सोडियम कार्बोनेट का, तो हम उसको पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका 10 के कारण और हाइड्रेट जल के कारण है। तो ये इसका पूरा नाम हुआ। तो ये नाम भी आपको याद हुआ। अब देखते हैं बेटा कि ये बनता कैसे। कक्षा 10 में जो धावन सोडा या धोने का सोडा, इसका एक नाम और भी है जो आपको किताब में देखने को मिलेगा, धोने का सोडा, एक ही बात है। तो इसको हम बनाते कैसे हैं? इसको साल्वे विधि है हमारी, इसको प्रयोगशाला में साल्वे विधि के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। और साल्वे विधि क्या है, कैसे बनाते हैं? ये विधि कई चरणों में पूर्ण होती है, एक स्टेप में नहीं होती। इसमें 3-4 स्टेप हैं। वो स्टेप हम ये आपको बताएंगे क्या स्टेप है, कैसे ये कौन से स्टेप में क्या अभिक्रिया होती है और क्या बनता है। बहुत सरल है, अगर आप सरलता से इसको ध्यान से समझते जाएंगे तो एकदम क्लियर होता जाएगा वीडियो। ध्यान से देखिए कि धावन सोडा साल्वे प्रकरण द्वारा, ये साल्वे प्रकरण का मतलब क्या है? साल्वे विधि है जिसके अंतर्गत इसका उत्पादन किया जाता है, अर्थात इसके द्वारा बनाया जाता है, इसका उत्पादन किया जाता है। तो धावन सोडा का जो उत्पादन है वो साल्वे विधि के द्वारा किया जाता है, ये बात आप समझ लीजिए। और इस विधि में कई चरण हैं, कई चरणों में ये विधि पूर्ण होती है। साथ ही इसमें कौन कौन से पदार्थ ऐसे हैं जिनको कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वो जाने। NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम क्लोराइड को कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। और अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया NH3 जिसका सूत्र है, तथा लाइमस्टोन का प्रयोग कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है। अर्थात धावन सोडा बनाने के लिए हम 3 चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और लाइमस्टोन। इनका प्रयोग हम करते हैं। इनको किस रूप में प्रयोग करते हैं? कच्चे माल के रूप में। अब चलते हैं कि पहले चरण में क्या होता है और कैसे अभिक्रिया होती है और किस तरह से धावन सोडा तैयार होता है अंत में चल के। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। पहला रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये NH3 से आप समझ गए होंगे अमोनिया, यानी अमोनिया की अभिक्रिया किससे कराई जाती है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ।
अमोनिया की अपक्रिया जल H2O कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमको क्या बनता है, क्या मिलता है, NH4HCO3। थोड़ा नाम बड़े हैं, आप ध्यान से समझेंगे तो ये भी नाम आपको याद हो जाएगा एकदम बढ़िया से। ध्यान से देखिए कैसे, NH4 क्या बताता है, अमोनियम। जैसे अमोनिया का सूत्र क्या बेटा, NH3 है अमोनिया गैस, ये इसका सूत्र है। और NH4 हमेशा अमोनियम बताता है। क्या पढ़ा जाएगा NH4 को, अमोनियम, हर जगह पढ़ा जाएगा अमोनियम। H के बारे में हमने कल भी बताया था सोडियम बाइकार्बोनेट में, H बीच में अकेला आ गया तो इसको हम बाई भी पढ़ सकते हैं और हाइड्रोजन भी पढ़ सकते हैं। तो अमोनियम हाइड्रोजन। अब क्या रहेगा, CO3। तो देखो फिर वही आ गया, CO3 मूलक है जिसका नाम क्या था, हमने पहले बताया था, कार्बोनेट। क्या नाम है CO3 को, क्या पढ़ेंगे, कार्बोनेट। तो ये नाम क्या बन गया, देखो इससे बन गया NH4 से अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यही नाम यहाँ पे लिखा भी है, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। तो पहली रिएक्शन में ये मिलता है, कैसे मिलता है इसको समीकरण को भी समझ लीजिए अच्छी तरह से कि NH3 में देखिए नाइट्रोजन 1 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 1 है। समीकरण का संतुलन भी ध्यान से समझिए, हाइड्रोजन के यहाँ 3 परमाणु है, यहाँ 2 परमाणु, तो 2 हाइड्रोजन ये हैं, 3 ये कितने हो गए, 5। इधर तुम्हारे 3 2 5। अब इधर क्या होगा, इधर देखिए हाइड्रोजन के 4 और 1 कितने हो गए, 5। हाइड्रोजन संतुष्ट हो गया। ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन का इधर कितने परमाणु है, 1, और यहाँ कितने, 2, कुल कितने परमाणु हो, 3। तो ये ऑक्सीजन कितने, यहाँ 3। अब कार्बन ले लेते हैं लास्ट में, कार्बन का 1 है कार्बन। अब ये कैसे हो रहा है इसको समझ लीजिए कि NH3 और H2O में से एक H निकल के NH3 के साथ आएगा तो बन जाएगा NH4, और एक H इसके साथ अलग हो गया तो NH4H। और CO2 के साथ जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन किसके साथ चला गया, CO2, तो ये बन गया CO3। इस तरह से तीनों इकट्ठे होकर के एक अपक्रिया होती है जिसमें बनता है अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये योगात्मक अपक्रिया का भी बहुत अच्छा सरल उदाहरण है, क्योंकि योगात्मक यानी कि कई पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो योगात्मक अपक्रिया है। अब चलते हैं इसके दूसरे स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है बच्चों, देखो किस जो यहाँ मिला, हमें क्या मिला था, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अपक्रिया हमने वही लिखा, NH4HCO3। ये अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किससे अपक्रिया कर रहा है, NaCl। NaCl क्या है जानते होंगे आप, NaCl क्या है, नमक, जिसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। NaCl से अपक्रिया करके क्या बनाएगा, NaHCO3 और NH4Cl। इनके नाम पढ़े, NaHCO3 का नाम भी जरा पढ़ने की कोशिश करिए। Na क्या आ गया, सोडियम, H हाइड्रोजन, और CO3 क्या है, फिर वही आ गया देखो, कार्बोनेट। तो नाम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये क्या बन गया, देखो बेटा फिर समझो, NH4। मैंने अभी क्या बताया था, NH4 को यहाँ क्या बोलते हैं, अमोनियम। तो ये क्या बन गया, अमोनियम। और Cl क्या बनाएगा, क्लोराइड, इसलिए इसका नाम क्या, अमोनियम क्लोराइड। तो सूत्र भी आपको आसानी से यहाँ याद होते जाएंगे, ध्यान से समझिए। अब ये बन कैसे रहा है इसको भी ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ से इसमें से देखिए Na अलग हो रहा है और इधर से क्या अलग हो रहा है, HCO3। ये पार्ट पूरा हुआ। NaCl में से Na निकला, NH4HCl3 में से कौन निकला, HCO3, और ये दोनों मिलकर के बना दिया NaCO3। क्लियर हुआ बेटा। अब क्या रहेगा बीच में, देखो Na में क्या रहेगा, NaCl में खाली Cl रह गया, और NH4HCO3 में क्या रह गया, खाली NH4 रह गया। तो ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, NH4Cl, NH4 और ये Cl मिलकर बन रहा है NH4Cl। इस तरह से अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ से जो हमें मिला, क्या मिला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कैसे आगे बढ़ेगा इसको देखें। अब हमें क्या करना है, अब तीसरे स्टेप में हम इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं, और गर्म करने पर क्या होता है, ये अपने अवयवों में टूट जाएगा। वही होगा, देखिए कैसे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 क्या करना है, गर्म करने पर। अब ये अवयवों में टूट रहा है कैसे, Na2CO3। सबसे पहले यहाँ बना Na2CO3, इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, फिर CO3 आ रहा है देखो, फिर कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट नाम पड़ा। और क्या बना, H2O जल, और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे मुक्त होती है। कैसे, इसको भी समझे।
NaHCO3 में से क्या निकल गया, क्योंकि Na2CO3 बनना है, ट्वाइस चाहिए, इसलिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया है। स्टार्टिंग में 2 लगे तो ट्वाइस NaHCO3 लिखेंगे। अब इसमें से ट्वाइस Na ये निकल गया और CO3 ये निकला, H निकल गया अलग, क्या निकला यहाँ से H निकलने के बाद और Na2CO3 आपका ये बन गया। अब H निकल के किसके साथ आएगा, H के 2 हैं तो 2 आएंगे इधर तो H2 और ऑक्सीजन के कितने थे परमाणु, देखो CO3 में से एक ही CO3 तो निकल गया, लेकिन अभी एक CO3 क्योंकि 2 है ना, तो 2 का मतलब क्या, एक CO3 बचा है, तो ऑक्सीजन के अभी हमारे पास क्या 3 बचे हैं, तो ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन यहाँ आया हाइड्रोजन के साथ तो H2O बन गया, और तो 2 रह गए शेष ऑक्सीजन के, वो किसके साथ, कार्बन के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ये हुआ हमारा तीसरा चरण, जिसके अंदर हमें क्या मिला, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये शुष्क है, अभी इसमें जल की मात्रा नहीं है, क्रिस्टलन जल इसमें शामिल होगा। कैसे, अगले स्टेप में देखिए, चौथे स्टेप में यही Na2CO3 10H2O के साथ अब क्रिया करेगा जल के साथ। जब जल के साथ अब क्रिया करेगा तो एक क्रिस्टल के फॉर्म में धावन सोडा हमें प्राप्त होगा और ये 10H2O इसके साथ जुड़ जाएगा। तो सूत्र हमें पूरा एज इट इज दोनों को जोड़ के लिख देंगे, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, ऐसा का ऐसा ही सूत्र हम यहाँ पर लिख देंगे, Na2CO3 10H2O। क्या बन गया, ये धावन सोडा। किस फॉर्म में बन गया बेटा, क्रिस्टलन फॉर्म में ये हमको बन गया। यानी क्रिस्टलन फॉर्म क्या है, ये क्रिस्टलन फॉर्म जो है वो आर्द्र बनाती है, थोड़ा नमी देती है, थोड़ा जल होता है इसके अंदर, जो क्रिस्टल है उसके अंदर जो जल होता है उसको क्रिस्टलीय जल भी कहते हैं। बच्चों तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं क्रिस्टलीय जल क्या होता है, तो ध्यान रखिए कि जो क्रिस्टल के अंदर जल होता है उसे क्रिस्टलीय जल कहते हैं। और इस तरह से यहाँ पर धावन सोडा आपका बन जाता है। धावन सोडा को बनाने के निर्माण की और भी विधियाँ हैं, अब हम अगली विधि को भी जानेंगे। इस विधि में देखते बेटा धावन सोडा बनाने की अन्य विधि क्या है, धोने का सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। ये एक अन्य विधि है हमारे इसको प्राप्त करने के लिए, जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है। कैसे प्राप्त करेंगे, बहुत स्पष्ट लिखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है हमारा, NaOH, ये हमने पिछले वीडियो में बताया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सांद्र विलयन मीन्स गाढ़ा विलयन, और इसमें क्या प्रोवाइड करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसका सूत्र है CO2। तो हमने CO2 प्रोवाइड की NaOH में, क्या मिला हमको, मिलेगा Na2CO3, जो हम सोडा ऐश भी बोलते हैं, इसको सोडा राख भी बोलते हैं, और थोड़ा जल H2O। कैसे ये समीकरण मिला और कैसे बना ये समीकरण, इसको ध्यान से देखिए। Na2 यानी 2 Na लेने हैं, Na2 आना इसलिए ट्वाइस रखेंगे, NaOH में ट्वाइस रखेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे Na2 चाहिए, ध्यान रखना। और ट्वाइस Na यहाँ से निकला और एक ऑक्सीजन भी निकला, यानी इतना पूरा निकल गया, और क्या बन गया, CO3 एक साथ मिल गया। अब हमारे पास क्या रह गया, H2O, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के यहाँ 2 है, इसलिए एक हाइड्रोजन के साथ किया तो जल बनाएगा, दूसरा कार्बोनेट के साथ। तो इस तरह से सोडा ऐश मिला। अब ये जो सोडा ऐश है, सोडा राख है, उन्हें जल के साथ थोड़ा क्रिया करेंगे तो ये हमारे पास Na2CO3 10H2O मिल जाएगा, जो हमारा क्रिस्टलीय जल के साथ क्रिस्टलन फॉर्म में प्राप्त होगा, क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त होगा सोडियम कार्बोनेट। यहाँ ध्यान रखने की बात क्या है कि ये इसका भौतिक गुण, एक हम इसका भौतिक गुण भी यहाँ डिस्कस करेंगे कि किस तरह का होता है सोडियम कार्बोनेट। यह रंगहीन, अर्थात इसका कोई रंग नहीं होता, गंधहीन, अर्थात इसमें कोई गंध भी नहीं आती है, और पारदर्शी यानी आर पार देखने वाला, बिल्कुल पारदर्शी क्रिस्टल फॉर्म में होता है। जैसे आपने मिश्री के, चीनी के क्रिस्टल देखे, चीनी के छोटे होते हैं और मिश्री के क्रिस्टल बड़े होते हैं, तो क्रिस्टल फॉर्म में ये प्राप्त होता है, क्रिस्टलीय ठोस है। साथ ही इसके एक अणु में 10 अणु क्रिस्टलन जल होता है। तो ये क्रिस्टलन जल क्या है, इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पे जो हमने लिखा था कि Na2CO3 10H2O, जो बेटा 10H2O लिखा है, ये बता रहा है क्रिस्टलीय जल है, इसमें क्रिस्टल में जल शामिल है, जल मिला हुआ है, और ये 10H2O बता रहा है क्रिस्टल यानी जल के 10 अणु हैं। किसमें, एक अणु जो हमारा सोडियम कार्बोनेट का है उसमें जल के 10 अणु मिले हुए हैं, ये क्रिस्टलीय जल के। तो एक अणु में 10 अणु क्रिस्टलन जल होता है, यही क्रिस्टल जल है।
वायु में खुला छोड़ देने पर, अगर हम इसको वायु में खुला छोड़ देंगे तो इसमें से क्रिस्टल जल के अणु जो है वो उड़ जाएंगे। कितने? 9 अणु उड़ जाते हैं। कितने अणु उड़ जाते हैं? 9। एक अणु फिर भी शेष रहता है, तो ये त्याग देता है। तो इस तरह से ये जो हमारे आपने इस वीडियो में देखा, क्या देखा कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी बनता है। और क्या बनना हमने सीखा, इसको ध्यान से देखिए, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को बनाने की विधि आपने अच्छी तरह से देखी और इसको सीखा है बच्चों। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे सोडियम कार्बोनेट के रासायनिक गुण, तो हम वो लेकर के आएंगे। इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और पूरा ध्यान से देखिए। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अगला हम डालते हैं चैनल पर वो उसका नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।